हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या। तो द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड यूज्ड फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक, तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इसको हम लोग एनर्जी बिल्डिंग भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है चीप न्यूट्रिएंट्स। ठीक, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसका नाम है रेगुलेटर्स। ठीक, तो आपके जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ये इस स्मॉलर इन साइज में स्मॉल होते हैं, जबकि आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स साइज में ये लार्जर होता है। ठीक है, ये साइज में लार्जर होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। ठीक, तो इसका जो एग्जांपल है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर आपका एंड रफेज फाइबर। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो एग्जांपल है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान गए हैं, तो अब एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं कि एनसीईआरटी में दिया क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी नीड होती है हमारी बॉडी में, स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन एंड मिनरल्स की नीड होती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं। ठीक है, इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड से एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड होते हैं जो ग्रोथ एंड टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। द वाटर बी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। जो वाटर हम पीते हैं, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड बॉडी के डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट्स करता है। इट मीन्स कि ये बॉडी के डिहाइड्रेशन को रोकता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया ना। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in the original form। हमारी बॉडी में जो फूड प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी फूड में जो प्रेजेंट है वो क्या होते हैं कि इनको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको क्या करते हैं कि फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल में, ठीक है, तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे दिया हुआ है एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसे मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड द्वारा कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें कि डाइजेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे मतलब माउथ में कोई खाना या कोई न्यूट्रिएंट्स रहे ही ना, तो क्या हम ऐसे ही अपने आप डाइजेस्ट कर लेंगे? क्या डाइजेस्ट करेंगे? पहले हमारे माउथ में कुछ खाना तो होना चाहिए, कुछ फूड होनी चाहिए, तभी तो उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। तो चलिए इसके हम पूरे प्रोसेस को जानते हैं कि फूड में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट डाइजेस्ट तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ खाना मुंह में गया ही नहीं, डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम। सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होता है, इंजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपकी बॉडी में इंजेक्शन होता है। तो इंजेक्शन क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ड्रिंक और अनदर सब्सटेंस इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक। तो क्या इंजेक्शन में क्या होता है कि टेकिंग द फूड पार्टिकल्स इन द माउथ, आप सबसे पहले फूड पार्टिकल्स को अपनी माउथ में लेते हैं और क्या करते हैं कि उसको चबा चबा के, मतलब लेने के बाद उसको इतना चबा लेते हैं कि वो बोलस के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, गोलाकार बन जाता है और वो बोलस के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद फिर डाइजेशन होता है, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन हम किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक एक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इनटू सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी हमने आपको बताया कि जो डाइजेशन है वो बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस दो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपका जैसे कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि जैसे आपका कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। एंड प्रोटीन्स को अगर हम डाइजेस्ट करेंगे तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम कन्वर्ट करें, मतलब डाइजेस्ट करें, तो ये नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे तो नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट को अगर कन्वर्ट करें तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो यही प्रोसेस है डाइजेशन की, समझ में आई ना आपको। तो चलिए अब डाइजेशन के बाद क्या होता है हम ये देखते हैं। तो डाइजेशन के बाद हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। ये इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द फूड इंटर्स इनटू ब्लड एंड सम लिम्फ। इसमें क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो ब्लड एंड कुछ लिम्फ में जाता है, ठीक है, इसी के थ्रू। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि द फूड बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेल। इसके एसिमिलेशन में हमारा जो खाना है वो बॉडी के पार्ट ऑफ सेल में, ठीक है, बॉडी के पार्ट ऑफ सेल में चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद क्या होता है, इजेशन होता है, ठीक, इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो आपके सेल वॉल में चला गया, जहाँ जाना था वो चला गया, अपना काम करेगा भी, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूवल होता है, उसे हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आपको इतनी सी बात। तो चलिए हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है, कि फिगर में कैसे एक्सप्लेन किया गया है और हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो हमारे माउथ में 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो देखते हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है। वैसे फिगर में तो दिख रहा है लेकिन आपको समझना है कि कहाँ ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द पॉइंट वेयर लोअर एंड अपर जा मीट्स टुगेदर, ठीक है, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर जा एंड अपर जा के, ठीक है। एंड पैरोटिड ग्लैंड्स आपका जो है सिचुएटेड लेटरल टू आई ऑर्बिट नियर टू ईयर इन आवर चिक्स। ये आपके चिक्स में प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे ये आपके चिक्स में प्रेजेंट है। एंड जो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ये सिचुएटेड बिलो आवर टंग, ये टंग के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो आपका है, ठीक। तो अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माउथ में जो सबसे ये तीनों ग्लैंड्स में से सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन सिक्रीट करता है। तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये 70% ऑफ टोटल सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है। इसमें 70% ऑफ टोटल सलाइवा सिक्रीशन होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स में 5% सलाइवा सिक्रीट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स में कितने परसेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स में 35% सलाइवा सिक्रीट होते हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सलाइवा किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। इसमें कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसमें सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है सलाइवा का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 70% सिक्रीशन सलाइवा का सब मैक्सिलरी ग्लैंड से होता है।
तो सबसे ज़्यादा सिक्रीशन किसमें हुआ? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड्स में, और सबसे कम जिसमें सलाइवा सिक्रीट होता है वो है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो जो आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं ये ओपन इनटू बकल कैविटी थ्रू वाटसन डक्ट, ये वाटसन डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं, और इसका जो डक्ट है सब मैक्सिलरी ग्लैंड का वो लार्जर होता है। ठीक है, इसका डक्ट जो है ये लार्जर होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स की अगर डक्ट की बात करें तो इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स का जो डक्ट है उसकी बात करें तो होता ही ऐसे, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड्स का जो वो ग्लैंड है ये सबसे लार्ज है, लार्जर ग्लैंड है ये। ठीक है, आपकी ये लार्जर ग्लैंड है। तो ये क्या करते हैं, इसका डक्ट लार्जर होता है, इसका डक्ट लार्जर होता है। ठीक, ये इसमें जो होते हैं स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, सब लिंगुअल में स्मॉल ग्लैंड एंड होते हैं, एंड डक्ट भी इसका स्मॉल ही होता है। इसमें जो डक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको रिबिनस डक्ट बोलते हैं। कौन सा डक्ट बोलते हैं? रिबिनस डक्ट। ठीक, समझ में आ गया ना इतना आपको। तो पैरोटिड इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड मम्स। पैरोटिड ग्लैंड से एक इन्फ्लेमेशन होती है, कॉज होती है, जिसको हम मम्स बोलते हैं। ये कहाँ ओपन होते हैं? ये ओपन इनटू बकल कैविटी थ्रू स्टेंसन डक्ट। ठीक है, ये स्टेंसन डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं। एंड आपका जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये वाटसन डक्ट के थ्रू ओपन होता है। ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनते हैं कि जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये वाटसन डक्ट के थ्रू ओपन होता है, एंड जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है ये स्टेंसन डक्ट के थ्रू ओपन होता है, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स रिबिनस डक्ट के थ्रू ओपन होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको ना। चलिए अब देखते हैं ओरल कैविटी की बात करते हैं। ओरल कैविटी ये आपकी है ना, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी तो स्पेस इन आवर माउथ, सर्टेन टीथ एंड टंग। ठीक, तो रूट ऑफ द बकल कैविटी नोन एज पैलेट। ओरल कैविटी में आपके दो टाइप्स के पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, सॉरी अब गलत चूज कर लिए, एक आपका हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट क्या होता है? एंटीरियरली प्रेजेंट, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड। ये एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं एंड ये बैक फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो सॉफ्ट पैलेट आपका है ये पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। एक अब आपका यहाँ पे फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ईसोफेगस आपका है, यहाँ पे लीवर है। ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको तो पता ही होगा कि ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे एक छेद होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छेद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइटस बोलते हैं, हाइटस, इसको हाइटस बोलते हैं। अब बात करेंगे हम कि हमारी बॉडी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका ड्यूडेनम हो गया, एक जेजुनम हो गया, एक इलियम हो गया। इसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडेनम है इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है। लेकिन जो आपका इलियम है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये इलियम जो है आपका ये लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन सी है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी सीकम है, कोलन एंड रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी सीकम, कोलन एंड रेक्टम है। तो सीकम क्या होते हैं? ब्लाइंड सेक होते हैं, सीकम आपके ब्लाइंड सेक होते हैं। रेक्टम टेम्पोरली इसमें होता है, टेम्पोरली होता है। ठीक है, टेम्पोरली। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या होता है कि तो जो आपका कोलन है ये कोलन 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक असेंडिंग में, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और एक है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, एक सिग्मोइड कोलन। जो आपका कोलन है 4 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन।
अब आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि यहाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने पहले भी बता दिया, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक, वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपका यहाँ पे एनस प्रेजेंट है, यहाँ सिग्मोइड कोलन है, ठीक। तो चलिए हम इतना देख चुके हैं, अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे मिलेंगे फिर सेकेंड लेक्चर में। धन्यवाद।